Good morning, student. Welcome back to our topic on file allocation systems. So today's topic will be indexed file allocation, topic number 6.6.3. So this among from three type of file allocation system of our syllabus, this is the last method for file system allocation. ओके सो हमने इससे पहले हमने कंटिन्यूस फाइल एलोकेशन पढ़ा था, उसके बाद लिंक्ड लिस्ट फाइल एलोकेशन पढ़ा था. नाउ वी विल लर्न कि इंडेक्स्ड एलोकेशन क्या होता है. ठीक है, सो इंडेक्स एलोकेशन में क्या होता है कि अगर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हर एक फाइल के लिए डायरेक्टरी ट्री में दो एंट्री होती है, एक तो उसका स्टार्ट ब्लॉक और उसका एंड ब्लॉक, और जो ब्लॉक्स होते हैं उस हर ब्लॉक में उसके अगले ब्लॉक्स की पॉइंटर की इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा एनहांस करके एक नया टाइप का फाइल एलोकेशन मेथड तैयार किया गया जिसे इंडेक्स्ड एलोकेशन कहते हैं. ठीक है, तो इस एलोकेशन सिस्टम में क्या होता है कि फाइल एलोकेशंस के जो सारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, उन सारे ब्लॉक्स को एक स्पेशल टाइप का जो ब्लॉक होता है फाइल के लिए, उस फाइल में उस अन्य सारे फाइल ब्लॉक के एड्रेस का इन्फॉर्मेशन रहती है. क्लियर? कहने का मतलब जब हमारे पास लेट सपोज कि कोई एक फ़ाइल है, उसके 10 ब्लॉक हैं. ओके, 10 ब्लॉक की वो फाइल है और उसमें एक स्पेशल ब्लॉक लेट सपोज 11 ब्लॉक है. वो एक तरह से उस एक्चुअल डाटा से हट के होगा, तो उस 11 ब्लॉक में उन सारे जो 10 ब्लॉक है उनके एड्रेस का विवरण होगा. क्लियर? और यह जो स्पेशल टाइप का ब्लॉक होता है, इसी स्पेशल टाइप के ब्लॉक को कहते हैं इंडेक्स ब्लॉक. क्लियर? तो आप पढ़ सकते हैं, जैसे देखते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है कि इंडेक्स एलोकेशन में एक स्पेशल ब्लॉक जिसे इंडेक्स ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, फाइल द्वारा ऑक्यूपाइड सारे ब्लॉक के लिए पॉइंटर की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है. ठीक है, और हर फाइल का अपना इस मेथड में हर फाइल का अपना एक इंडेक्स ब्लॉक होगा. ठीक है, और जितने भी ब्लॉक होंगे, लेट्स 0 to n ब्लॉक होंगे, तो हर एक n उसमें जो एंट्री होगी वो उसके nth ब्लॉक को वो पॉइंट करेगा. तो यहाँ पर ith प्रविष्टि में ith फाइल ब्लॉक के डिस्क का एड्रेस होता है. एड्रेस होता है मतलब ये एक तरह का पॉइंटर होता है. क्लियर? तो आप यहाँ पर एक एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे एक फाइल है लेट सपोज जीप नाम का, उस डायरेक्टरी ट्री में सिर्फ उसके इंडेक्स ब्लॉक की इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है, कंपेरेटिवली आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए कि कंटीजियस में क्या होता था, उसके फाइल के स्टार्ट ब्लॉक की सूचना होती थी और उसकी लेंथ की सूचना होती थी. लिंक्ड लिस्ट टाइप में क्या होती थी, उसके स्टार्ट ब्लॉक की और उसके एंड ब्लॉक की सूचना होती थी. लेकिन इस केस में सबसे मिनिमम सूचना होती है, सिर्फ एक एंट्री होती है. वो किसके लिए होती है? उस फाइल के इंडेक्स ब्लॉक की सूचना. ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पर कोई फाइल है, जैसे जीप कोई फाइल है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इसके पास पॉइंटर है जो कहाँ पॉइंट कर रहा है, 19th नंबर के ब्लॉक को. तो ये 19th नंबर क्या होगा, इस फाइल के लिए इंडेक्स ब्लॉक होगा. ठीक है, और यह एक स्पेशल टाइप का इंडेक्स ब्लॉक होगा. आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि ये 19th ब्लॉक जो होगा यह इंडेक्स ब्लॉक है उस फाइल के लिए, जीप फाइल के लिए. और यह ब्लॉक उस फाइल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है या उस फाइल को जितने भी ब्लॉक्स लगते हैं, उन समस्त ब्लॉक्स के एड्रेस के लिए पॉइंटर होंगे. तो आप देख सकते हैं कि इस फाइल में 5 ब्लॉक्स एलोकेटेड हैं और उन पाँचों के लिए इस इंडेक्स ब्लॉक में 5 पॉइंटर को दर्शाया गया है. जैसे पहला पॉइंटर 1 पर है, दूसरा पॉइंटर 9 पर है, तीसरा 10वें पे है, ठीक है, चौथा 16वें पे है और पाँचवा 25वें नंबर पे. तो ये सारे जो पॉइंटर्स की सूचना होगी वो सिर्फ केवल एक इंडेक्स ब्लॉक में ही होगी. तो इससे क्या होता है कि इस तरह के मेथड से इंडेक्स एलोकेशन फाइल सिस्टम में किया जाता है. ठीक है, सो कंपैरेटिवली आप देखा जाए कि लिंक्ड लिस्ट से, तो इसमें
ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि तो हम इसका अब इस कुछ फ़ायदे और नुकसान देखेंगे, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, अब एडवांटेजेस देखते हैं। पहला एडवांटेजेस क्या कहता है कि यह फाइल एलोकेशन मेथड डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट करता है और इसीलिए फाइल ब्लॉक्स तक तेज़ी से पहुंच जाता है, ठीक है। अगर आप रिमेंबर करेंगे, मैं लास्ट लेक्चर से लिंक लिस्ट में क्या होता था कि हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर ब्लॉक का जो एड्रेस होता है वो उसके पिछले यानी उससे प्रीवियस वाले लिंक लिस्ट के रूप में ब्लॉक में एड्रेस उसका होता है। यानी हम उसको डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते थे। हमें अगर एक्सेस करना है कोई nth ब्लॉक तो हमें स्टार्ट से जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट के पास नेक्स्ट ब्लॉक के लिए और नेक्स्ट ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन उसके नेक्स्ट ब्लॉक में होगी, तो ये सीक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन वह जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इंडेक्स ब्लॉक है। इंडेक्स ब्लॉक क्या करेगा, इंडेक्स ब्लॉक के पास हम डायरेक्ट जिस ब्लॉक में जाना चाहते हैं उस ब्लॉक में डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली जा सकते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, यह कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा। क्लियर। सेकंड इसमें क्या कहता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या ख़त्म करता है। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर पॉइंटिंग कर रहा है वो स्कैटर्ड मैनर में कर रहा है, इसको कंटीन्यूअस मेमोरी की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ इसको स्पेस इसको रिक्वायरमेंट होगी वो एक कोई सा भी ब्लॉक को अपने लिए एक्सेस कर पाएगा, अपने लिए स्टोर कर पाएगा, अपने लिए एलोकेट कर पाएगा और उसके जो इसकी इन्फॉर्मेशन है पॉइंटर के रूप में इंडेक्स ब्लॉक में स्टोर कर देगा। क्लियर। इसके एडवांटेज पे चर्चा कर लेते हैं हम। एडवांटेज क्या कहता है, पहला इसका है पॉइंटर ओवरहेड की प्रॉब्लम लिंक एलोकेशन की तुलना में अधिक होती है। तो ऑब्वियसली देखो इसमें देखो तो आप यहाँ देखेंगे कि लिंक लिस्ट में क्या होता है, हर ब्लॉक में एक पॉइंटर होता था और वो पॉइंटर की जो इन्फॉर्मेशन थी और एक इंडिविजुअल ब्लॉक में रहती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वो सारे जो पॉइंटर्स की सूचना क्या है, एक टेबल के रूप में हो सकती है या फिर इनकी जो मैट्रिक्स होगी इस इंडेक्स ब्लॉक में स्टोर रहेगी। तो वो क्या होता है, एक तरह से थोड़ा सा कंपेरेटिवली आप देखे जाए तो ये लिंक लिस्ट के कंपेयर में थोड़ा सा इसका ओवरहेड एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत छोटी फाइल के लिए जो केवल 2 या 3 ब्लॉक की होती है तब भी इंडेक्स ब्लॉक को मैनेज करना पड़ता है, जो मेमोरी यूटिलाइजेशन का एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो इस मेथड में क्या होगा कि इंडेक्स ब्लॉक को रखना ही पड़ेगा, चाहे वो फाइल कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो फाइल कितनी भी छोटी हो। तो इंडेक्स ब्लॉक को रखने के लिए इसका कोई स्ट्रक्चर रहेगा, इसका भी कोई भी एक तरह से इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट रहेगा, इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेशंस होगी, वो एक सेपरेटली मैनेज की जाती है और वो एक मिनिमम कुछ होगी। तो वो अगर बहुत छोटी फाइल है, इवन एक सिंगल या 2 ब्लॉक की भी फाइल है, तो उसके लिए भी वो इंडेक्स ब्लॉक की सूचना हमको यहाँ पर स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा कि हमारा जो मेमोरी यूटिलाइजेशन होगा वो एक नॉट वेरी प्रॉपर नहीं होगा। मतलब हमेशा क्या एक छोटी इन्फॉर्म फाइल के लिए भी एक बहुत ज़्यादा इंडेक्स ब्लॉक की हमें सूचना को स्टोर करना पड़ेगा, जो एक तरह से मेमोरी कंजम्पशन का एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन होगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसके एडवांटेज ही पढ़ लिए और इसके डिसएडवांटेज ही पढ़ लिए, ठीक है। तो ये लास्ट एलोकेशन मेथड था हमारे सिलेबस का, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक देखेंगे कंपेरेटिवली भी इसको कोशिश करेंगे कंपेयर करने का एज ए बोर्ड एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हैव ए गुड डे।